दिवाली मनाना वही सार्थक है जिसमें अंदर ज्ञान का दीपक जल जाए, अंतर आलोकित हो जाए, अंतरंग प्रकाशमान हो जाए। तमसो माम ज्योतिर्गमय, ये प्राय लोग कहते तो हैं कि मुझे अंधकार से उजालों की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से उजालों की तरफ ले चलो कहते हैं, लेकिन अंधकार क्या कहलाता है और उजाला क्या कहलाता है, कौन से अंधकार से कौन से उजाले की तरफ जाना चाहते हैं, ये नहीं जानते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए आचार्य कहते हैं चिरम सुषुप्तास्तमसि मूढ़ात्माना योनिषु अनात्मी आत्मभूतेषु ममाह इति जागृति। ये सारे संसारी प्राणी चिरकाल से चिरम सुषुप्तास्तमसि अंधकार में सो रहे हैं। मूढ़ात्माना, देखो यहाँ फिर आचार्य पूछपात देव गाली दे रहे, हम नहीं दे रहे। ये आगे में कहीं गालियाँ हैं नहीं। आप कहें कि नहीं महाराज जी आप गाली देते हैं, कहाँ का सत्यव्रत है और कहाँ भाषा समिति है और कैसे आप दयालु हैं। प्रमाणिक गालियाँ हैं, आगमिक शास्त्रीय, हम तो दे ही नहीं सकते, हमें अधिकार भी कहाँ है। मूढ़ात्माना, मूर्ख कहीं के, अनादि काल से सो रहा है दुर्गतियों में, निगोद में, नरक में, आज तक नहीं जागा। महाराज हम इधर बैठे हैं देशना मंडप में, आपकी देशना सुन रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं हम सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं, हम तो जाग ही रहे हैं कि अनात्मी आत्मभूतेषु ममाहिति जागृति। अरे भोले प्राणी, अनात्मी आत्मभूतेषु, जो अपना नहीं है उसको अपना मान रहा है, इस रूप में तो जाग रहा है। ममाहिति जागृति, जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हुए जाग रहा है, जो अपना है उसको अपना नहीं मान रहा है, इस रूप में सो रहा है। तो यही निद्रा कहलाती है। और तमसो माम ज्योतिर्गमय का मतलब भी है कि जो अनादिकाल से अज्ञान अंधकार में, मोह रूपी अंधकार में जी रहे हो, उससे निकल कर उजालों की ओर चलो, सम्यक ज्ञान की ओर चलो। यही आपको सुखी बनाने वाले हैं बंधुओं। आपको ये जो मन मिला है, ये बहुत बड़ी शक्ति हस्ती है, ये बहुत बड़ा वरदान है, ये निधि है। लेकिन उन्होंने कहा है ये ऐसा दरवाजा है जो भीतर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है। मन रूपी दरवाजा भीतर को भी खुलता है और बाहर को भी खुलता है। ये मन ऐसा घड़ी का पेंडुलम है जो दाएं की ओर भी जाता है और बाएं की भी ओर जाता है। ये मन उन मेंढकों की तरह है जिन्हें तराजू पर तौलना असंभव है, लेकिन फिर भी इस मन को आप पवित्र, विशुद्ध और एकाग्र कर सकते हैं यदि किसी साधन से, तो वो है स्वाध्याय, वो है जिनवाणी का श्रवण, चिंतन, मनन, अध्ययन। तो इससे कारणम बंध मोक्षयो हो, ये मन बंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। पर 99% जनता प्राणी, या यूं कहें 100%, 100 नहीं कह सकते, 99% तो कह ही सकते हैं, इस मन से कर्मों के बंद कर रहे हैं। आप देखेंगे एक इंद्रिय को उतना कर्मों का बंद नहीं होता। जैसे मान लो मिथ्यात्व का 70 कोड़ी सागर का बंद संगी पंचेंद्री मनुष्य ये कर सकते हैं। पंचेंद्री प्राणी, भाई त्रयन छो मनुष्यों, नारकी हो, दो देव हो, कोई भी हो, संगी पंचेंद्री 70 कोड़ी सागर का बंद करते हैं। इतनी बंद करने की सामर्थ्य दूसरे जीवों में नहीं है। एक इंद्रिय एक सागर का बंद करता, कहाँ 70 कोड़ी, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो कोड़ी आता है। ऐसे 70 कोड़ी और वो भी सागर, कहाँ तो संगी पंचेंद्रिय उतना बंद कर रहा है और कहाँ एक इंद्रिय मात्र 1 सागर का बंद करता है, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। 2 इंद्रिय 25 सागर का करेगा बस। आप ध्यान से सुन लो, आपके पास दोनों तरह की सामर्थ्य है। मनुष्य के पास तो और विशेष रूप से दोनों तरह की कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, क्षमताएं हैं, पर इसको उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका इसलिए सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। एक इंद्रिय उसी मिथ्यात्व का 1 सागर का बंद करेगा,
2 इंद्री 25 सागर का बंद कर सकता है, इतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है। 3 इंद्री 50 सागर का बंद कर सकता है। 4 इंद्री 100 सागर का बंद कर सकता है। और असैनी पंचेंद्री 1000 सागर का बंद करता है। इयम पणकदी पर्णम संयम सहस्रम सिमिच वर बंदे, 1000 सागर का बंद कर सकता है। कौन? असैनी पंचेंद्री। 1 सागर, 25 सागर, 50 सागर, 100 सागर और 1000 सागर। आप देखते जाइए, जैसे जैसे उनमें कर्म बंद करने की सामर्थ्य है, वैसी वैसी उनके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, योग्यता है, उतना उनमें विशेष महत्व बड़प्पन है। तो 1000 सागर का बंद कर रहा है। असैनी पंचेंद्री के क्या नहीं है उसके पास? पंचेंद्री है, वो आप जैसा है, लेकिन मात्र उसके पास मन नहीं है। मन के अभाव में 1000 सागर का बंद करेगा, और मन होते ही कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर सकता है। आप इससे अनुमान लगाइए, चिंतन मनन कीजिए कि सैनी पंचेंद्री के पास कितनी योग्यता बढ़ गई, कितनी कैपेसिटी बढ़ गई, कितनी क्षमता बढ़ गई है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, बहुत ज्यादा क्षमता बढ़ गई उसके पास में, योग्यता बहुत आ गई, कैपेसिटी बहुत आ गई, क्षमता आ गई। तो जैसे कर्म बंद करने की क्षमता है इस संगी पंचेंद्री मनुष्य के पास में, प्राणी के पास में, वैसे ही अब उसके पास में फिर मनुष्य पर्याय हो तो उसके पास तो और ज्यादा भी कर्म बंद करने की क्षमता है। सारे कर्मों का मिथ्या दृष्टि के पास उत्कृष्ट स्थिति और पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर सकता है। तो जैसे संसार को वो बढ़ाने की क्षमता रखता है, वैसे ही मनुष्य इस संसार को खत्म करने की क्षमता भी रखता है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो बंद, ये मनुष्य का मन जितना तेजी से कर्म बंद करता है तो उतनी ही तेजी से कर्मों का नाश भी कर सकता है। बंध का भी और मोक्ष का भी, दोनों का साधन है। लेकिन 99% मनुष्यों की दशा है, दुर्दशा है। वे सब जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, एजुकेटेड समझ रहे हैं, समझदार समझ रहे हैं, संपन्न समझ रहे हैं, अपने आप को औरों से विशिष्ट समझ रहे हैं, वे ही लोग सबसे ज्यादा कर्म का बंद कर रहे हैं। वे ही लोग सबसे ज्यादा संसार बढ़ा रहे हैं। उनमें भी विशेष रूप से बाबू कहलाने वाले, बहू नहीं, बाबू कुछ का कुछ समझ लो, बाबू जितना ही कुर्सियां तोड़ने वाले कर्म बंद कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुर्सियां तोड़ने वाले जितना कर्म का बंद कर रहे हैं, उतना दूसरे कोई कर्म का बंद नहीं कर रहे हैं। बहुत कम कर रहे हैं, वो भी कम, अपेक्षाकृत कह रहा हूं, कथन कर रहा हूं। जिनमें सबसे ज्यादा कर्मों का नाश करने की क्षमता थी, डॉक्टर साहब बोलेंगे आज ही तो बैठे हो राम महाराज जी, आज ही बैठे हो, आज ही ले लिए प्रसंग। नहीं, वो तो सामान्य है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये बहुत सारे लोग सुनते हैं इसे मोबाइल से, आप समझो बात को। सारा उपदेश आपके लिए नहीं है। जैसे मेडिकल की दुकान आपके पास, जैसा मेडिकल है ना, सारी दवाइयाँ एक ही मरीज को देते हो क्या? जिसको जो आवश्यकता है उसको ही वो देते हो। इसी तरह से उपदेश में से जिसके लिए जिसकी आवश्यकता है वो ले लो, सारा उपदेश एक ही के लिए नहीं है। ऐसा है तो नहीं, ये कटु सत्य है, सत्य कड़वा होता है, वो सबके गले नहीं उतरता है, भले ना उतरे, लेकिन जो सत्य प्रिय होंगे वे निश्चित ही इस बात पर गौर करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन मंथन मनन करेंगे। खेद तो यही है ना कि जो चिंतक लोग हैं, जिनमें कैपेसिटी है, योग्यता है, पर वो उनकी चिंतन शैली भिन्न प्रकार की है। वे सब इस बात का चिंतन करने में सक्षम नहीं है कि वास्तविकता क्या है। सत्य का रिसर्च, समीक्षा, समालोचना करने की कैपेसिटी नहीं है। वो मुझे मिडिल फेज से उनका माइंड फेल हो रहा है। क्या वे सब जितने भी हैं, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, मास्टर,
इंजीनियर जितने भी एजुकेटेड बैठे हैं अभी इधर पे और सुन रहे हैं, उन सब के पास ये क्षमता नहीं है। उनका जो ज्ञान है वो इधर ना प्रश्न करने में सक्षम है, ना उत्तर देने में सक्षम है, ना समीक्षा समालोचना करने में सक्षम है। ये सब फेल हैं। और इससे उनको शिक्षा लेनी चाहिए कि मेरी योग्यता और मेरा ज्ञान किस क्वालिटी का है और किस काम का है और कितना महत्वपूर्ण है, उनको समझना चाहिए। और यहाँ यदि नहीं है काम का तो हमारा ज्ञान ले लेना चाहिए उन्हें और इससे अपना भला करना चाहिए। जब आप समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी समालोचना करने में सक्षम नहीं है, कुछ भी पूछ नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, क्या आपकी योग्यता है बताइए? आप कुछ भी आगे नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, ऊपर उठ नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। नहीं महाराज, हमने बहुत प्रोग्रेस की है, पहले सामान्य थे, बहुत ऊपर उठ गए। इसको आप प्रोग्रेस समझ रहे हैं, यही तो आपकी दुर्बुद्धि है। प्रोग्रेस क्या कहलाती है? आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का नाम प्रोग्रेस है। सांसारिक क्षेत्र में आगे जितना आगे बढ़ोगे उतना नीचे गिरोगे धड़ाम से, ये नियम है। देख लेना आप, राजेश्वरी नरकेश्वरी देखो, कोर्ट में नहीं चलेगा इतना लेट आना वकील साहब, समय पे आना पड़ेगा, तब पैरवी कर पाएंगे आप। ये धर्म की अदालत है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि आप देखिए ना, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। आपकी विद्या जो है, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को, उदरम भरी विद्या है। सुन रहे ना सब पढ़े लिखे लोग? उदरम भरी विद्या है ये आपकी, पेट भरने वाली है विद्या, ये वह अर्थकरी विद्या है। धन कमा सकते हो आप, इससे स्वर्ग मोक्ष नहीं पा सकते हो, सत्य का अन्वेषण नहीं कर सकते हो। हाँ, वैज्ञानिक लोग कितनी रिसर्च कर लें, 18 घंटे नहीं 20 घंटे 22 घंटे करें, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं बता पाया कि धर्म क्या है। किसी वैज्ञानिक ने नहीं बता पाया कि शांति कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ, सुख यहाँ। ये जैन सिद्धांत बताता है। वैज्ञानिकों ने नहीं बताया कि शांति क्या चीज़ है, किसे कहते हैं। वैज्ञानिक नहीं बता पाए आज तक कि मनुष्य पर्याय किस लिए मिली है। आइंस्टीन भी कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया, बहुत खोज किए और बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स, कारखाने, उद्योग तैयार किए हैं, लेकिन सुनो उनके शब्द क्या हैं। आइंस्टीन कहता है कि इतने सारे साधन वैज्ञानिकों ने बनाए, लेकिन ये संसारी प्राणी दुखी क्यों है? उनका उत्तर था, एक बार पुनः मुझे भारत में एक जन्म लेना पड़ेगा। बहुत शोध और खोज तो हुआ, पर एक सच्चे इंसान को बनाने की जरूरत थी, वो नहीं बना पाए। इंसानियत क्या कहलाती है, इसकी रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि बड़ा अद्भुत वैचित्र है इस सिद्धांत में। काम एक ही है, द्रव्य क्षेत्र काल एक ही है, पर ये फल में हीना दिखता विपरीतता कैसे हो रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको तब समझेंगे आप, देखो, धर्म का ध्यान करेंगे तो इसको समझ पाएंगे, धन का ध्यान करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इस सिद्धांत को समझने के लिए धन वो हो सकता है जो धन का त्याग करेगा। धन का अर्जन करने वाला धन नहीं हो सकता है, धन का त्याग करने वाला धन होता है। धन है जी जीव नर भव पाए है कारज किया, मुनि शकल व्रति बड़भागी भव भोगनते बेलागी। तो यहाँ बहुत सूक्ष्म चर्चा की गई है कि एक जीव को वही हिंसा, गाथा नंबर 52 देख रहे हैं ना आप लोग, एक जीव के लिए वही हिंसा अल्प फल देने वाली है और एक जीव को वही हिंसा अनल्प फल, बहुत फल देने वाली, दुखदायी, पाप का फल देने वाली है। जब पाप दोनों ने किया है तो दोनों को एक सा फल मिलना चाहिए, एक को कम एक को ज़्यादा क्यों मिलेगा? तो इसका तात्पर्य यही है कि जिसकी जितनी अंदर में कषाय है, मूर्छा है, आसक्ति है, लोभ है, अंदर जितना क्रोध है, मान है, मैचारी है, उतना उसको कर्मबंध होने वाला है। बाह में वो बिल्कुल शांत बैठा रहे बिल्ली की तरह, और चाहे शेर की तरह सोता रहे, तब भी वो शेर ही कहलाएगा।
शेर सो भी रहा हो तब भी वो शेर ही कहलाएगा, बिल्ली सो रही हो तब भी वो बिल्ली ही कहलाएगी। आपको बिल्लीपना छोड़ना होगा, सिंहपना छोड़ना होगा और इंसानियत लानी होगी अंदर में। और ये तो आप निश्चित मान के चलिए, जिसको पिछले पापों के प्रति गिलानी नहीं है, भविष्य में पापों से विरक्ति नहीं है, वर्तमान में पिछले पापों को धोने का और अगले में भविष्य को उज्जवल बनाने का भाव नहीं है, वो दूर भव्य है, अभव्य भी हो सकता है। ये दीर्घ संसारी की पहचान है। आप सभी इस थर्मामीटर को लगाइए अपने अपने में और स्वयं निर्णय लीजिए कि मैं कौन हूँ, किसके अंतर्गत आता हूँ। कोई आप तो सब वैसे यहाँ नरसिंहपुर वाले सब दूध के धुले होंगे, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चर्चा ये है कि जिसको पिछले पापों के प्रति गिलानी नहीं है और भविष्य में पापों से विरक्ति नहीं है भविष्य के लिए, और वर्तमान में पापों की प्रक्षालन का पुरुषार्थ नहीं है, वो दीर्घ संसारी है। और जो लिखता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, नियम से वो पापात्मा है। जिसकी कथनी और करनी में खाए उसको पंडित नहीं जानो कसाई। जिसकी कथनी और करनी में खाई उसको पंडित नहीं जानो कसाई। वो कसाई है। कसाई कत्ल खाने में जीवों को काटता है, ये अपनी जिह्वा से जीवों के दिल को काटता है, इसलिए ये भी कसाई है। अभी कहा हमने सत्य तो कड़वा होता है, तो सबके गले उतर जाए जरूरी नहीं है। उतरे चाहे नहीं उतरे, आप सुन लो डॉक्टर साहब, जैसे आप रोगी की इच्छा के अनुसार दवाई नहीं देते हैं, जिस रोग दवाई से रोग ठीक होगा वो दवाई देते हैं, चाहे वो कड़वी हो चाहे मीठी हो। और जिससे स्वस्थ होना होता है वो मरीज भी वही दवाई खाता है जो डॉक्टर खिलाता है। यदि मचलेगा तो उसको बतासा के साथ में दे दी जाएगी वो दवाई, चाहे गुलाब जामुन के अंदर रख के देनी पड़े उस गोली को, ये खिलाएंगे वही गोली हम, क्योंकि हम पता है डॉक्टर वैद्य को कि इसका रोग तो उसी से ठीक होना है। ये नटखट बालक है, उसको संभावना ये भी रहती है डॉक्टर को, ये गुटली फेंक करके जामुन खा सकता है, इसलिए सामने खिलाओ। बदमाश है मरीज। वर्तमान में बदमाश मरीज ज्यादा हैं, सरल मरीज कम है। उन बदमाश मरीजों को स्वस्थ करना बहुत कठिन काम है, आप तो जानते ही होंगे। सभी लोग, वो मरीज स्वस्थ तो होना चाहता है लेकिन बदमाशी नहीं छोड़ता है। फिर माँ क्या करती मालूम, जब बच्चा दवाई नहीं पीता है ना तो उसकी नाक बंद कर लेती, पकड़ लेती। अब तो मुंह से सांस लेगा तो दवाई चली जाएगी पेट में, मुंह में रख देती है दवाई और नाक बंद कर देती है, तो फिर वो उससे वो गुटक जाता है। ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं, तो वो तो जरूरी है। और चूंकि महावीर भगवान के शासनकाल के शिष्य हैं, जो ठहरे महामूर्ख और मायावी, मूलाचार में लिखा है नहीं, आपका ऊपर गाली दे रहे हैं, हम आगे में गाली दे रहे हैं, सब प्रमाण है शास्त्रीय, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। वकील साहब सुन लो बिल्कुल, हाँ। हम गाली भी देंगे और आपको सुननी भी पड़ेगी बिल्कुल। नहीं तो लोग बहुत जल्दी, उनके पास पैसे नहीं है, महाराज जी हम तो कहते नहीं, हमारी इच्छा भी नहीं। कई लोग मान लो चाहें कि भैया महाराज जी की प्रवचन अच्छे हो रहे हैं, सब लोग सुनिए, दुनिया के लोग, किसी चैनल पे भेजो ना। अरे गुंजाइश नहीं, इतना खर्चा कौन उठाएगा। लेकिन महाराज गाली दे देवे तो जरूर भी चैनल पर दे सकते प्रवचन, कि महाराज ने ये बोला है जो नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसा और वैसा, इसके लिए उनके पास बहुत पैसे हैं। यहाँ वालों की तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो ऐसा कहा है शास्त्रों में कि एक जीव ने अल्प हिंसा की है, मतलब शरीर से हिंसा कम हुई है, लेकिन मन से वो हिंसा करने का संकल्प बड़ा बना चुका है, इसलिए उसको बड़ा फल मिलेगा। और जिसने बड़ी हिंसा भी की हो पर हो गई है, उसका संकल्प नहीं था, उसका विचार नहीं था, उसको हो जाने पर खेद भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ, इसलिए अनल्प बहुत हिंसा हो जाने पर भी उसको फल अल्प मिलेगा, हो सकता है बिल्कुल नहीं मिले। देखो एक गाथा आपने बहुत पहले सुनाई थी, शायद कौन सी कक्षा में सुनाई थी,
उच्चाली अम्मी पाए इरिया समित निगम ठाए आवादिज कलिंगो मरेज तज्जो मासिज नहीं तस् तन निमित्तो बंदो शुभमो विदेश तो समिये मुच्छा परिग्रहोत्ती अब्जप पमाड़ी तो भर दो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार में, कोई भी साधक है जिसके हृदय में दया है, ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए चल रहे हैं, और उन्होंने जैसे ही चलने के लिए पैर उठाया, उचक कर या उछल कर चलने वाला, उड़कर चलने वाला जीव आके पैर के नीचे दब के मर गया। वो पंचेंद्री था, और चने बराबर मेंढक भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। क्या कहा? चने बराबर मेंढक भी पंचम गुण स्थानवर्ती अनुवृत्ति हो सकता है, तो वो मर गया। अणुवृत्ति की हत्या करने पर तो वही पाप लगेगा जो अणुवृत्ति की हत्या करने पर, मनुष्य की हत्या करने पर लगता है, क्योंकि त्रियंश भी अणुवृत्ति धारण करके 16वें स्तर तक चले जाते हैं, तो मनुष्य देशवृत्ति भी 16वें स्तर तक चले जाते हैं, तो उतनी ही पाप लगेगा। लेकिन यदि साधक कोई भी श्रावक देखकर चल रहे हैं और 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, जीवों को बचाने का भाव है, फिर भी अचानक जीव मर गया, वो पंचम गुण स्थानवर्ती, तब भी उनको बिल्कुल भी पाप कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन आप तो जो है लोक में देखेंगे तो उस पर 302 का केस बन जाएगा, मर्डर करने वाले पर। लेकिन जैन सिद्धांत कहते हैं कि बिल्कुल भी पाप बंद नहीं होगा। ऐसा कैसा विचित्र है, जब हिंसा हो गई, हत्या हो गई, मर्डर हो गया है, तो पाप बंद होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, कर्म का फल भोगना चाहिए। नहीं, कहते उसका तो बचाने का भाव था, धोखे से मर गया है, और यदि उसे पता चल जाए तो वो निंदा ग्रह आलोचना भी करेगा, प्रायश्चित भी करेगा। संकल्प पूर्वक मारा हो तो संकल्पी हिंसा लगे, जब संकल्प पूर्वक मारे ही नहीं है तो कैसी संकल्पी हिंसा? वो तो देख के चल रहे था ना, उनका तो बचाने का भाव था। जैसे मान लो इधर ये जीव है और ऐसा भाव आया कि मैं इसको मारता हूं, तो ये संकल्प हिंसा कहलाती है। जैसे ये महिलाएं सिर में से जुआ चिपटी निकाली, ऐसे एक नाखून पर रख के दूसरे नाखून से ऐसे मार डाला, इसका नाम है संकल्पी हिंसा। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, यहाँ है ही नहीं ऐसे लोग, चिपटी नहीं है, जुए ही नहीं है महिलाओं की। हाँ ठीक ठीक, यहाँ की तो बात ही निराली है, सब लक्ष्य है। जुए का त्याग है, जुए के मारने का त्याग नहीं है, जुए का त्याग है। तो ये संकल्पी हिंसा कहलाती है। वो तो उसमें ना संकल्पी है, ना आरंभी है, ना उद्योगी है, ना विरोधी है, वो कोई हिंसा ही नहीं है। इसलिए आपकी वकालत चल ही नहीं सकती यहाँ। ये चारों हिंसा में से किसी भी हिंसा में नहीं। आरंभ कह लो, मान लो तो चलने का आरंभ में, सो वो भी ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, उजाले में चल रहे हैं, जीवों को बचाने का भाव लेके चल रहे हैं। अब कैसी हिंसा, कैसा कर्मबंध, कैसा उसका फल? तो ये बिल्कुल ना है। वो हिंसा होते हुए भी 10 ही प्राण चले गए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल कर्म का बंधन नहीं होगा, कोई कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। आप लोग भी इस तरह से यदि कोई भी काम करते हैं, घर के आरंभिक के, परिग्रह के, विषय के, कषाय के, संसार के, उसमें यदि जीवों को बचाने का भाव रखकर चलते हैं तो आपको भी कर्म बंधन नहीं होगा। यही तो रहस्य समझना है। और कल दृष्टांत यही था कि उस धीवर ने, मछुआरे ने दिन भर में एक भी मछली नहीं मारी, एक बाद भी उसको दिन भर मछलियों के मारने का पाप बंद होता रहा। और तंदुल मत्स्य ने एक भी जीव नहीं खाया, इसके बाद भी उसको सप्तम नरक जाना पड़ा। ये बिना हिंसा किए पाप का फल भोग रहे हैं जीव। ऐसे 99% मनुष्य हैं जो जितना पाप नहीं कर रहे हैं, पर उसके पाप के फल को भोगने के लिए नरक और पशुगति में जाते हैं। तो वर्तमान में भी दुखी है। अब देखो ना, ये जो वर्तमान जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप चल गई है ना, इससे क्या हो रहा है, लड़कियां जो निरोध का और गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग कर रही हैं, 85 रुपया की गोलियां आती हैं, वो 5000 रुपये में खरीदती हैं, और कब कंपटीशन में कम में मिलने लगी होंगी, कुछ तो ज़्यादा 3000-4000 में मिलने लगी। उनको खाने से उनकी गर्भस्थली खराब हो रही है, पूरा शरीर खोखला हो रहा है, आगे चल करके एमसी की समस्या बन गई उनको। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अशुद्धि में रहती, 25 दिन अशुद्धि में रहती है और बीमार रहती हैं, दवाइयाँ खा रही हैं। कितना उनका जीवन ही बेकार हो गया है। लेकिन नहीं मान रही। 18 साल की लड़कियाँ, वो बता रहा था कल मेडिकल वाला,
भरत जी 18-18 साल की लड़कियां गर्भपात की दवाइयाँ लेने आती हैं, नींद की दवाइयाँ लेने आती है कि मम्मी पापा को खिला दिया भोजन में डाल के, वो सो गए और ये अपने मिलने चली जाती है। ये स्थिति हो रही है। तो वर्तमान में भी वो उसका फल भोग रहे हैं और भविष्य में भी भोगनी है। अनेक रोग पनप रहे हैं पूरे शरीर में, मतलब रोगों को खत्म करने की क्षमता है ही नहीं दवाइयों के पास, केवल दबाती हैं और रिएक्शन कर जाए तो 4 और नए पैदा करती है। और डॉक्टर लोग क्या है, सिर्फ जिसको तो किसी को सिर्फ जरूरत है ही नहीं तो भी लिख देते हैं, क्योंकि उनको तो परसेंटेज बदी है ना। एक बार आप डॉक्टर के हाथ में आ गए, फिर तो जो रोग 50 रुपये में ठीक हो जाना चाहिए था वो 50,000 में भी ठीक नहीं होने वाला। ये स्थिति आ रही है। सबके लिए मनमानी दवाइयाँ लिखते, 4 आना की दवाई के 500 रुपये, 1000 रुपये, इतनी लूटा मार मची है और आपको देना पड़ेंगे। जंगल में आ गए, अब तो निकल नहीं सकते। डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानना, आपकी तो बातें नहीं कर रहे, आप करते भी नहीं ऐसा। आप छोटी गोली वाले हैं, हाँ वही कह रहे हैं, हाँ होम्योपैथी वाले। तो कहने का मतलब है कि ये स्थिति हो रही है, लुटाई मची है और ये 100% सत्य है। बेचाराना की दवाई के 1000 रुपये ले ले में, जितने लूट पीट करके रख ले में पैसे, 1 रुपये नहीं भोग पाएंगे, ना खा पाएंगे। पूरे ज्यों के त्यों छोड़ करके धड़ाम से नरक में जाएंगे फल का भोगने के लिए, पाप का फल भोगने के लिए। ये स्थिति हो रही है। बिल्कुल बेकार दवाइयाँ लिख रहे हैं, अनावश्यक लिख रहे हैं, लूट पाट कर रहे हैं। एक बार में 5,000, 10,000, 50,000, लाखों ले रहे हैं। उतना है ही नहीं, उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया रोग को, और अब निकल सकते नहीं, छोड़ सकते नहीं उनको आप। तो ये आप बाह्य में हिंसा कम हुई है, लेकिन अंतरंग में जो लोभ कसाय है, अंतरंग में उस लोभ कसाय की वजह से लूटा पिटी है, जो सामने वाले को भक्ष दवाइयाँ दे रहे, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, चाहे रिएक्शन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको पैसों से मतलब। ये अनल्प फल भोगने वाले हैं, बाह्य में हिंसा नहीं करके भी अनल्प फल भोगने वाले हैं। ऐसी स्थिति है। ये महंगाई इतनी है नहीं जितनी की लूटपाट मची हुई है, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। जिसको देखो उसको हर चीज़ में उसने देख लिया कि इनकी तो अब गरज है, अटकी हुई है, लेंगे ये तो फिर चाहे जितने ले लो। और किसी की भी मजबूरी का, कमजोरी का नाजायज फायदा उठाना ये महापाप है, महाहिंसा है। समझे ही नहीं रहे लोग। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं हुई, मर्डर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मारा है। स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, कि व्यक्ति मरे भी नहीं और जिए भी नहीं। जिएगा तो हमारे पास दवाई लेने नहीं आएगा, दिखाने नहीं आएगा, और मर जाएगा तो भी नहीं आएगा। इसलिए मर भी नहीं पाए, जी भी नहीं पाए, इसको धीरे धीरे लेते रहो, बुलाते रहो। सब खाओ और हमारी दवाई भी खाओ। इसी तरह से केस नहीं निपटाना, बिल्कुल चलने दो, तब तो फीस मिलेगी वकील साहब को। और ये कई बार मैंने नहीं, आपकी तो बातें ही नहीं कर रहे हैं। देखो आप भूल गए, हमने अभी कहा था ना, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे। विनय जी वकील साहब भूल जाते हैं। ऐसा है, निपटा देंगे तो फिर धंधा बंद हो जाएगा, निपटाना तो है ही नहीं। ये महाहिंसा का स्वरूप समझ लीजिए आप, ये हम समझा रहे हैं। अब दृष्टांत तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कैसे समझा आप लोग को बताइए। कई धंधे ऐसे हैं जिसमें भी कुशल क्षेम की भावना भा ही नहीं सकते, चाहे पुलिस के हों, वकीलों के हों, डॉक्टरों के हों। और ऐसे कई धंधे हैं कि बेकुशल क्षेम की मेरी भावना नहीं भा सकते, वे तेरी भावना भाएंगे। बिल्कुल, यदि मेरी भावना भाली तो उनके धंधे बंदे हो जाएंगे। ऐसा है। अन्य सब महाहिंसा स्वल्प फला भरती परिपाके, महाहिंसा की है फिर भी स्वल्प फल देने वाली कैसे होगी। तो यही बताया कि जहां पर परोपकार का भाव है, जैसे जिनालय निर्माण है, संत भवन है, गौशाला है, अब ये ऐसी चीजें हैं, हिंसा तो होगी। यहाँ पर पशु को रखेंगे, पालेंगे, उनके द्वारा आने जाने, खाने पीने इत्यादि में हिंसा तो होगी। मान लो बीमार हो गए, दवाइयाँ कीड़े पड़ गए, अब निकालेंगे, दवाई करेंगे, हिंसा तो होगी। लेकिन इन सब का भाव नहीं है, वहाँ तो जीवों की पालन पोषण का भाव है, दया की पुष्टि करने का भाव है। इसलिए हिंसा होने पर भी अल्प फल देने वाली होगी। कितना अल्प फल? पुण्य तो मिलेगा क्षीर सागर बराबर, 5वां समुद्र है ना, क्षीर समुद्र, उस बराबर पुण्य बंद होगा, और विष की कणिका बराबर पाप का बंद होगा। जहां दया है, परोपकार का भाव है, बहुत बड़ी चीज है परोपकार। जिसको भी आत्मकल्याण करना है वो सबसे ज्यादा से ज्यादा परोपकार करना शुरू कर दो। तन मन धन से जितना ज्यादा दूसरों का उपकार करोगे, आपका सबसे जल्दी कल्याण हो जाएगा।
ये कहा गया है। अब अगली गाथा देखिए 53 नंबर। एकस्य सैव तीव्रम दिशति फलम शैव मंदमन्यस्य विरजति शय कारणोरपि हिंसा वैचित्रमत्र फल काले। एकस्य सैव तीव्रम दिशति फलम शैव मंदमन्यस्य विरजति शय कारणोरपि हिंसा वैचित्रमत्र फल काले। बोले ऐसा हिंसा वही है, लेकिन एक अस्य तीव्रम दिशा फलम दिशति, एक के लिए वही हिंसा तीव्र फल देगी, अन्य से सैव मंदम फलम, वही हिंसा दूसरे के लिए मंद फल देगी, और सह कारणों रपि हिंसा फल काले वैचित्र्यम विरजति। एक साथ अनेक जीवों ने हिंसा की है, लेकिन जब कर्म का उदय आएगा तो अलग अलग फल मिलेगा। ऐसा है, क्यों है? जैसे मान लो किसी ने किसी का पुतला दहन किया, अब अलग अलग भाव होंगे। शरीक तो बहुत सारे लोग हैं, सम्मिलित तो बहुत सारे लोग हैं, देख तो बहुत सारे रहे हैं, तालियां अलग बहुत सारे बजा रहे हैं, लेकिन फल पाप का फल सबको एक जैसा मिले जरूरी नहीं। जिसकी जैसी कसाय होगी, द्वेष होगा, घृणा होगी, नफरत होगी, द्वेष हो, बैर होगा, बदले की भावना होगी, तिरस्कार का भाव होगा, उस टाइप का फल मिलेगा अलग अलग। इसलिए एक ही हिंसा है। अब जब घर बनाया, घर तो बन रहा है, पत्नी को अलग फल मिलेगा, पति को अलग मिलेगा, बच्चों को अलग मिलेगा, सास ससुर को अलग मिलेगा। क्यों? सब तो रहेंगे, सभी तो उसमें शरीक सम्मिलित हैं, घर तो सभी के लिए बन रहा है, फिर अलग अलग फल क्यों मिलेगा? इसलिए कि सबकी आसक्ति एक जैसी नहीं है, सबको उस घर के बनने में रुचि लगाव एक जैसा नहीं है। सास ससुर सोच रहे अभी तो हमको 1 साल 2 साल 4 में चले जाना है, बच्चों को कोई इतना आसक्ति रुचि है नहीं, बन रहे घर। लेकिन दो जिनको विशेष आसक्ति है, अब इधर मेरा किचन बन जाएगा, हम भी खड़े खड़े भोजन बनाएंगे, और खड़े खड़े 6 घंटे खड़ी रहेगी, कमर टूट जाएगी, बाद में कुर्सी पर बैठ जाऊंगी तो घुटने टूट जाएंगे। कैसे डॉक्टर मास्टर ने समझते ही नहीं है। हाँ? खड़े खड़े भोजन बनाओगे ठंडे फर्श पर, कोटा स्टोन पर खड़े होकर के, अभी ठंडी के दिनों में भोजन बनाओगे 6 घंटे 8 घंटे खड़े रहकर, कमर नहीं टूटेगी? बहुत दर्द होता है महाराज हमारी कमर में, क्यों नहीं होगा? है? उसने सारी एनर्जी खींच दी ठंडक ने पत्थर की, और साथ ही आप अच्छी बढ़िया टमाटर की चटनी खाओ, इसलिए डोसा कचौड़ी पकौड़ी खाओ उसके साथ में, क्या होगा? ये डॉक्टर ठीक नहीं कर सकेंगे आपको, गारंटी है 100%। चाहे होम्योपैथी खिलाएं, छोटी छोटी गोलियां खिलाएं, चाहे बड़ी बड़ी खिलाएं, अच्छा इंजेक्शन लगाए, चाहे बाटल लगा दे, ये स्वस्थ नहीं कर सकते आपको। स्वस्थ तो आप हमारे उपदेश को मानोगे तय होगे। क्या डॉक्टर साहब? हाँ देखो वे सही कह रहे, पक्का है। आप खड़े रहेंगे 6-6 8-8 घंटे, कैपेसिटी मर्यादा सीमा होती है। आखिर हीन संघनन है, शरीर की क्षमता, कितनी खाते पीते चले जाएं आप, तत्काल महसूस नहीं होगा। क्योंकि आपने गरम गरम चाय पी ली तो ये तत्काल में आपको नहीं लगेगा कि हमें शरीर में खून की कमी हो रही है, या कहना चाहिए हमारा खून पानी बन रहा है, हमारे शरीर में कमजोरी आ रही है। ये चाय पीने से तत्काल आपको महसूस नहीं होने देगी। ये चाय या कोई भी चीज़, दूध पी लिया आपने, कुछ कर लिया है, तो ये तत्काल महसूस नहीं होने देगा। जैसे ही आप 40 को क्रॉस करेंगे, 50 को क्रॉस करेंगे, आपकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। खड़े खड़े भोजन बनाने से कमर खराब होती है, कुर्सी पर बैठने से घुटने खराब होते हैं, और ऐसे टिक कर सो जाते हैं घुटनों कुर्सियों पर, इससे सर्वाइकल हो जाती है। कौन समझाए, किसे समझाए? ये पढ़े लिखे लोगों को ही हो रही हैं बीमारियां। हाँ, बिना पढ़े लोग कुर्सियों पर नहीं बैठते। देखो आप गरीब लोग देखोगे, खड़े खड़े भोजन नहीं बनाते हैं। जितने पढ़े लिखे हैं, संपन्न कहलाने वाले, धर्मात्मा कहलाने वाले, वे लोग ये सबसे बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। वे खड़े होकर भोजन बनाएंगे, वे कुर्सियों पर बैठेंगे, कुर्सियां तोड़ेंगे, क्योंकि कर्मचारी लगे हैं। अब ये स्थिति हो रही है, और वे लाखों की दवाइयां खा लेंगे, पर वे टमाटर नहीं छोड़ सकते, खटाई नहीं छोड़ सकते, और वे बीमार रहेंगे जीवन भर। शरीर की आकृति भी बिगड़ जाएगी, संस्थान भी बिगड़ जाएगा, रूप सब बिगड़ जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वही हिंसा है, घर तो बना है, सभी लोग देख रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन आसक्ति सबकी अलग अलग है।
उसकी बनाने बनवाने देख देख में सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। रुचि, आसक्ति, लोभ, मान आदि, ये मेरी कोठी बंगला है, ये मेरा है सामान, गाड़ी घोड़ा, इस टाइप का भाव सबको एक जैसा नहीं होता है। तो जिसकी जैसी कसा है, जिसकी जैसी आसक्ति, जिसका जैसा है उसके प्रति लगाव, इंटरेस्ट, उस हिसाब से कर्म का फल भोगते हैं जीव। फिर लिख रहे हैं शैव अन्न से मंदम। आप देखेंगे एक हिरण है, जंगल में हरी हरी दूब मीठी मीठी खा रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। जरा सी वृक्ष से पत्ते के गिरने की आवाज भी आए तो वो अपनी स्वादिष्ट मधुर घास को भी 1 सेकंड में छोड़ के चला जाएगा। और आप देखेंगे बिल्ली को यदि दूध मिल जाए पीने के लिए, फिर भय त्याग दूध विलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। उसको यदि दूध मिल गया तो फिर वो ये चिंता नहीं करती है कि सामने वाला लाठी लेके आके हमारी कमर तोड़ने वाला है। एकदम आसक्ति से पिएगी वो बिलाओ बिल्ली दूध को। आप इससे समझ सकते हैं कि ये कहलाती तीव्र कषाय और वो हिरण की कहलाती मंद कषाय। बिल्कुल अनासक्त हो, निष्प्रय हो, विरक्त हो, उसकी मंद कषाय मानी जाती है। जितना आसक्ति रखता है, रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, उसके प्रति लगाव रखता है, उसकी उतनी तीव्र कषाय मानी जाती है। और उसी के कारण उसको तीव्र दुख भोगना है और लंबे समय तक भोगना है और दुर्गतियों में भोगना है, ये यहाँ बताया जा रहा है। सहकारण और अपी हिंसा, एक साथ बहुत सारे लोगों ने हिंसा की है, लेकिन जब उसका फल उदय आएगा तो विचित्र फलेगी, एक जैसा फल सबको नहीं देगी। वो किसी भी विषय में हो, मकान बनाने में हो, दुकान चलाने में हो, भोग भोगने में हो, वह और भी संसार की शादी में, विवाह में, खेती में इत्यादि वस्त्राभूषणों में हो, वह सबको एक जैसा कर्मबंध नहीं होता है। जिसकी जितनी उसके प्रति लगाव है, रुचि है, आसक्ति है, अहंकार है, उसके प्रति मूर्छा है, उसको उस टाइप का अलग अलग फल भोगना पड़ता है। ये यहाँ कहा जा रहा। एक मान लो चोर है, उस चोर को पुलिस ने पकड़ा और 2 पुलिस मिलकर के उस चोर को पिटाई कर रही है, लेकिन एक के अंदर द्वेष बुद्धि से वो पिटाई कर रही है और एक पुलिस उसको केवल सिखाने के लिए, छड़काने के लिए चोरी छोड़ दे, भाई ये डर जाए भविष्य में आगे के लिए, इस ढंग से मार रहा है। दोनों पुलिस मार तो रहे हैं उसको, लेकिन दोनों को एक सफल नहीं मिलेगा। जो द्वेष बुद्धि से मार रहा है, कषाय पूर्वक मार रहा है, उसको पाप का फल भोगना पड़ेगा। और ये जो भविष्य में डर जाए, ये चोरी करने से सुधर जाए, इस उद्देश्य से मार रहा है, उसको पाप का फल नहीं, पुण्य बंधेगा, बल्कि पिटाई दोनों कर रहा है। ऐसा विचित्र है और होता भी कई बार। वैसे ये इतनी खराब कहना चाहिए नौकरी है, इसमें कितने शत्रु बन जाते हैं, कितनों को पीटते हैं जिंदगी भर, वे सब शत्रु बन जाते हैं, भले उन्होंने अपराध किया है। देखो आप बहुत अच्छे से समझ लो, मुझे मान लो गुरुदेव ने रत्नांतर दिया है, असीम उपकार किया है, लेकिन यदि उन्होंने मुझे स्नेह नहीं दिया होता तो मैं उनका उतना उपकार नहीं मानता जितना स्नेह के साथ रत्नात्रय देने पर उपकार मानता हूं। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इतनी 3 लोक से कीमती चीज मुझे दी है, लेकिन उतना बहुमान मुझे नहीं आता आचार्य महाराज के प्रति, यदि उन्होंने साथ में स्नेह भी न दिया होता तो। इससे आप सब शिक्षा ले लीजिए, यदि किसी के साथ भी उपकार करना है या उपकार ना भी करो, स्नेह अवश्य दो सबको। प्रेम का बहुत फर्क पड़ता है, महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में। जिसको स्नेह दिया जाता है उस व्यक्ति को आप जितने जल्दी सुधार सकते हैं, सन्मार्ग पर लगा सकते हैं। बिना स्नेह दिए आप कुछ भी दे दें, या कितनी बड़ी सजा दे दें, पनिशमेंट दे दें, सुधार संभव नहीं है। आज देखो ना, आप जेलों में इतने लोग पड़े रहते हैं, उनको खूब ताड़नाएं दी जाती है। मधलोक का नरक है जेल, क्या है? मधलोक का नरक है। बोलते तो सुधार के रहे हैं, इतनी कूटनीति चलती है जिसका हिसाब नहीं, हमने तो देखा है, सुना है। तो ये सुधरते क्यों नहीं है? ऐसे भी अपराधी हैं कि 10 बार मंदिरों की चोरी करके जेल में जा चुके, फिर छूट गए, फिर चोरी गए, फिर जेल में जा चुके, सुधरे क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने प्रेम के साथ, स्नेह आत्मीयता के साथ ना शिक्षा दी, ना संस्कार दिए, ना इससे होने वाले हानि को बताया, ना चोरी नहीं करने से होने वाले गुणों को बताया। तो हानि लाभ गुण दोष आप नहीं बताएंगे, इसलिए प्रेम वात्सल्य के साथ कोई नहीं सुधरेगा। समझ रहे हैं ना? ये बताना चाहिए सबको, मास्टरों को, डॉक्टरों को, वगैरह साहब को। आप सब लोग बैठे हैं इसलिए मैं बताता हूँ कि आप सुधारना तो चाहते हैं। सरकार इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है, गरीबों को व्यवस्थाएं दे रही है और हर तरह का सहयोग कर रही है, पर ये सुधर क्यों नहीं रहे?
उसकी वजह यह है केवल आप किसी को कोठी बंगला दे दें, भोजन सामग्री दे दें, इससे वो सुधर जाए जरूरी नहीं है। उसको पहले शिक्षा चाहिए, हानि क्या है, लाभ क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। जब तक समीचीन शिक्षा, संगति और संस्कार नहीं मिलेंगे, आप इनको कितनी सुख सुविधा दे दीजिए, ये दुखी ही रहेंगे। वकील साहब समझ रहे ना? आप सब लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी सुन रहे हैं आप इस पर विचार कीजिए। क्या नहीं दे रही सरकार? जन्म से लेकर मरण तक सहयोग कर रही है गरीबों का और हर तरह से हर लोगों का, और ये महिलाओं को पेंशन दे रही है, घर दे रही बना करके, हर तरह की भोजन सामग्री दे रही है। क्या नहीं दे रही है? पर ये सुखी क्यों नहीं है? ये सुधर क्यों नहीं रहे हैं? इनका भला क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह है इनको समीचीन जो सब में ज्ञान मिलना चाहिए, वास्तविक शिक्षा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। वास्तविक जो इनको सत्संतों की संगति मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। वास्तविक जो संस्कार इनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। वास्तविक जो प्रेम मिलना चाहिए इनको, वो नहीं मिल रहा है। केवल फैसिलिटी देने से, पैसे देने से किसी का भला कल्याण नहीं होता। वे फैसिलिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मदरा पी रहे हैं और व्यसन कर रहे हैं, और अन्य ठल्ले बन के आराम से पड़े बैठे लेटे हैं। हमको कुछ नहीं करना, जाओ हमारे पास काम पर्याप्त आ रहा है, काम चल ही रहे, क्यों करें हम नौकरी किसी की? आप समझ रहे? तो ये जब तक कि उनको सत शिक्षा ना मिले, सत्संगति ना मिले, सत्संस्कार ना मिले, वास्तविक आत्मीयता ना मिले, सच्चा मतलब हृदय का स्नेह प्रेम ना मिले, कोई नहीं सुधरने वाला है। जैसे ये माताएं अपने बच्चों को देती हैं, वास्तविक प्रेम देती हैं, स्नेह वात्सल्य देती हैं, और फिर जो भी ये बोलें तो ये वैसी संतान को बना सकती हैं कि इन जैसा प्रेम तो कोई दे नहीं सकता उन्हें। लेकिन ये केवल प्रेम देती है, अकेले प्रेम देने से भी सुधरता नहीं व्यक्ति, फिर बिगड़ जाता है। कहता है ना, ज़्यादा स्नेह देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि उनको अकेला प्रेम मिला, सत शिक्षा, सत संस्कार, सत्संगति इन्होंने नहीं दिलाई, तो अकेले प्रेम से तो और बिगड़ जाएंगे वो। हर किसी भी चीज़ का महत्व कब बढ़ जाता है, आपको इस चीज़ को समझना है। अकेले प्रेम देने से संतान का भला नहीं होता है, उनको शिक्षा, संस्कार, संगति भी साथ साथ मिलना चाहिए, तब प्रेम से वो सुधरेंगे। और शिक्षा, संस्कार, संगति के साथ प्रेम मिलेगा तो और जल्दी सुधरेंगे। ये चीज़ आप सभी को समझना, सुनना है। मास्टरों को ही नहीं पता कि हमें हमारे कर्तव्य क्या हैं। डॉक्टर प्रोफेसर हैं, वो अभी उस दिन आए थे ना, आप लोग सम्मान कर रहे थे, वही कह रहे कि हमें ही नहीं पता था कि विद्यार्थियों के साथ मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अपना फर्ज अपने प्रति और इनके प्रति क्या है, नहीं मालूम। केवल साइन कर रहे हैं और बस लेक्चर दे के चले आए, जो लिखा है सुना दिया। इतने मात्र से किसी की योग्यता नहीं बढ़ती है, इतने मात्र से कोई सभ्य और योग्य और लायक नहीं बनता है। तो अब ये माताएं देंगी क्या, जब इनको खुद ही नहीं शास्त्रीय ज्ञान है, इनके पास खुद ही सत्संगति नहीं है, खुद नहीं संगति करते हैं, ये खुद संस्कार नहीं प्राप्त किए हुए हैं, सद्ज्ञान इनके पास नहीं है। अकेले प्रेम देने से संतान सुधर जाएगी, उसका प्रोग्रेस हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, मानव पर्याय सार्थक हो जाएगी? नहीं होने वाली है। इनको स्वाध्याय करना चाहिए, इनको खुद भी सत्संगति करनी। खुद ही जब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोएंगे तो संतान सो जाएगी समय पे। खुद ही समय पे नहीं उठेंगे तो संतान उठ जाएगी समय पे। खुद ही समय से भोजन नहीं करेंगे तो संतान समय पे भोजन कर लेगी। आप स्वयं सोचिए, इतनी छोटी छोटी सी बातें, इसका ही ज्ञान नहीं है लोगों को। आज खेद तो इस बात का है, बिल्कुल प्रसिद्ध चीज़ भी जो होती है सामान्य लोगों को उसका भी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसकी जानकारी देना आवश्यक हो गई आज। ये है जिसका समय पर सोना उठना नहीं है, समय पर भोजन करना नहीं है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इस लोक संबंधी कुछ पुण्य का उदय हो पिछला, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस उन्नति कर ले, इसका नाम उत्थान नहीं है। परलोक को तो नहीं सुधार सकता, ये चैलेंज है। आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, चिंतन मनन कर लीजिए। सबसे पहले अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। ये समय जल्दी सोना, जल्दी उठना, इससे व्यक्ति स्वस्थ भी बनता है और बुद्धिमान भी बनता है। आप लोगों को बताना चाहिए क्या ये संस्कृति है। शास्त्रों में लिखा है, रात में जागने वाले निशाचर कहलाते हैं, मिलेच्छ कहलाते हैं, भील कहलाते हैं, मांसाहारी जानवर कहलाते हैं। आप उच्च कुल के कहला करके, पढ़े लिखे कहला करके, सभ्य सज्जन कहला करके भी रातों रात जागते। तो समय जो है ब्रह्म मुहूर्त है, मनोहर प्रहर है, जो देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तब दान करने का अवसर है, वो सारा खत्म हो जाता है। जब 12 बजे 10 बजे उठेंगे तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। या तो भोजन की थाली दिखेगी, दुकान या ऑफिस दिखेगी, क्या दिखेगा आपको? ये आप सबके कर्तव्य नहीं है, आप सबके उत्तरदायित्व नहीं है। ये आप सब मिल करके संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। आप सब अपना अपना व्यक्तिगत पर्सनल कर्तव्य समझें। जब आप 60 साल के हो रहे हैं
और अष्टमी चतुर्दशी का और रात्रि का भोजन त्याग कर रहे हैं हम, तो जो नाती पोते हैं, बेटे हैं, वे सुधरेंगे, त्याग करेंगे? कब करेंगे? वे तो और 80 साल में भी नहीं कर पाएंगे। आपको उपदेश सुनने के बाद फर्क नहीं आ रहा है कि रात का पानी खून के बराबर है, तो जिनने उपदेश ही नहीं सुना है, जिनकी जवानी है, जिनकी कुसंगति है, जिनका रहन सहन ही गड़बड़ है, वे क्या सुधरेंगे? ये सबका कर्तव्य है, एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने आचार विचार को सुधारे और अपने से जो नीचे रहने वाले हैं उनको सदुपदेश दे, और सत्संगति, सत्संस्कार, सत्शिक्षा और प्रेम, ये 4 चीज़ें मिलेंगी तो आप किसी को भी सुधार सकते हैं, और ये 4 चीज़ें नहीं मिलेंगी आप किसी को नहीं सुधार सकते हैं। दिक्कत ये हो गई है, सबने दूसरों को सुधारने का ठेका ले रखा है, सब अपने अपने सुधरने का ठेका ले लेते, फिर जो बचता हम उसको सुधार देते हैं। बचता कोई? बोलो। तो ये यहाँ पर जैसे एक ही घर में जन्मे रावण, विभीषण और मंदोदरी और इंद्रजीत और मेघनाद इत्यादि एक ही घर में परिवार में जन्मे थे, लेकिन एक ही गति में नहीं गए। मालूम है ना आप सबको? रावण कहाँ गया है? नीचे। मंदोदरी कहाँ गई है? ऊपर। विभीषण कहाँ गए हैं? ऊपर। कुंभकर्ण कहाँ गए हैं? मोक्ष में गए हैं। इंद्रजीत और कुंभकर्ण ते बंदो भवसागर। इसी तरह से आपका घर कैसे है, किसकी तरह है, आप किसकी स्थानापन्न है? रावण के स्थानापन्न है कि विभीषण के स्थानापन्न है कि कुंभकर्ण के स्थानापन्न है कि इंद्रजीत मेघनाद के स्थानापन्न है कि मंदोदरी के स्थानापन्न? किसकी स्थान है, तुल्य हैं? आपको विचार करना है। राम और लक्ष्मण 24 घंटे 12 महीने लगभग जीवन भर साथ साथ रहे, लेकिन एक जैसी गति को नहीं प्राप्त कर सके। हाँ, समझ लीजिए, यही लिखा यहाँ कि ब्रजति सह कारण और अपनी हिंसा वैचित्र मात्र फल काले। एक साथ की गई हिंसा भी जब उस कर्म का उदय आता है तो विचित्र अलग अलग भिन्न भिन्न फल देती है। युद्ध तो राम ने भी किया और रावण ने भी किया और लक्ष्मण ने भी किया, उसी युद्ध में सब शामिल थे, लेकिन क्या सभी एक जैसे फल को प्राप्त हुए? नहीं हुए, क्योंकि उनका परिणाम सबका अलग अलग था। रावण ने भी युद्ध किया, विभीषण ने भी युद्ध किया और कुंभकर्ण मेघनाद ने भी युद्ध किया, सब ने युद्ध किया, लेकिन सब एक सी गति को प्राप्त नहीं हुए हैं बंधुओं। इसलिए आप सब एक साथ रह रहे हैं, पर इस बात को मत भूलिए, आप एक साथ जन्मे नहीं थे, सब एक ही गति से नहीं आए सब, और ये भी मत भूलिए कि सब एक ही गति में जाने वाले नहीं हैं, साथ साथ जाने वाले नहीं हैं। आप जैसे अपने अपने भावों को रख रहे हैं उसी के अनुसार भविष्य में गति मिलने वाली है। समय हो गया है, बहुत सारी बातें आपसे हमें करनी है क्योंकि बहुत दिनों में मिले हैं। पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो वकील साहब, किसी को भी, सबके लिए छूट है। हमको नाम नहीं आता है, अकेले इतना ही है।